लीला जीत के बाद आइसक्रीम खा रही होती है। पाखी और तोशु उसके पास बैठे होते हैं। तोशु लीला के पैर दबाने लगता है। लीला कहती है कि अगर वो लोग हार ही गए थे तो पहले ही मान लेते कि लीला बहन सबसे बेस्ट है, लेकिन प्रेम तो अकड़ दिखा रहा था। पाखी और तोशु भी मोटिबा को लूजर बताते हैं। लीला उन्हें समझाती है कि बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। फिर वो दोनों से अपने कंधे और पैर दबाने के लिए कहती हैं और बोलती है कि आज मोटिबा उसके सामने छोटी लीला बन गई है। तभी अनुपमा और बाबूजी वहां आ जाते हैं। अनुपमा लीला को समझाती है कि वसुंधरा के बारे में ऐसा मत बोलिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और पूरी हिम्मत दिखाई है। लेकिन लीला कहती है कि अगर उनमें इतनी ही हिम्मत थी तो मेरे पास आकर बधाई देती। तोशु भी कहता है कि मम्मी उनके पास गई थी, लेकिन वो बिना कुछ बोले चली गई। पाखी बोलती है कि मोटिबा का दिल ही सबसे छोटा है। लीला कहती है कि कोठारी परिवार अपने ईगो की वजह से हारेगा। प्रेम के पास नमक था, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब उनकी टीम हमसे बहुत पीछे है। बाबूजी लीला को समझाते हैं कि अपनी जीत पर खुश हो, किसी की हार पर नहीं। अनुपमा भी कहती है कि आज लीला ने 2 मुश्किल टास्क किए हैं और काफी थक चुकी है, इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए। तभी प्रेरणा रोते हुए दौड़कर आती है और अनुपमा को बताती है कि किसी ने अंश के फोन से कॉल किया था और बताया कि मार्केट में अंश का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है। अनुपमा को समर की याद आने लगती है। वो अंश को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ श्रुति फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान होती है। श्रुति सोचती है कि उसने अपनी बेटी राही पर पैसे लगाए हैं, लेकिन प्रेम का ईगो बार बार बीच में आ रहा है। अनुपमा नमक वापस लेकर आई थी, लेकिन प्रेम ने एटीट्यूड दिखाकर उसे लेने से मना कर दिया। वो सोचती है अगर प्रेम कंपटीशन हार गया तो उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी बेटी राही का भविष्य सब उससे छिन जाएगा। श्रुति ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर प्रेम को जीतना होगा। उसे लगता है कि कंपटीशन में सिर्फ मनप्रीत ही प्रेम का साथ दे रही है। वहीं शाह हाउस में सभी अंश को लेकर परेशान होते हैं। लीला कहती है कि शायद उनकी खुशियों को ही उसकी नजर लग गई। बाबूजी उसे समझाते हैं कि अंश बिल्कुल ठीक होगा। प्रेरणा रोती है तो किंजल उसे भी हिम्मत देती है। अनुपमा सभी को चुप कराते हुए कहती है कि अंश को कुछ नहीं होगा। अनुपमा सोचती है कि दिग्विजय, बंकू और तोशु उसे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। उसे अपने बच्चे के पास होना चाहिए था। वो बार बार अंश को कॉल करती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अनुपमा सोचती है कि शायद सब लोग अंश के साथ होंगे, इसलिए कॉल नहीं उठा रहे। वो परेशान होकर इधर उधर घूमती है और कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उसके अंश को कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मोटिबा भी अपनी हार से बेहद परेशान होती है। तभी ख्याति उसके पास आती है। मोटिबा कहती है कि वो अपने बच्चे के बिल्कुल काम नहीं आ पाई और उसकी वजह से टिंकू का सपना टूट जाएगा। ख्याति समझाती है कि प्रेम उनसे नाराज नहीं है और गलती प्रेम की ही थी। इसके बाद प्रेम भी काफी परेशान होता है। तभी राही वहां आती है। प्रेम राही से कहता है कि बड़ी मुश्किल से उसका सपना सच हुआ है और अगर उसे अपने इस सपने को जिंदा रखना है तो उसे अनुपमा जोशी को हराना ही होगा। प्रेम कहता है कि अगर वो हार गए तो श्रुति जी अपना कैफे बेचकर चली जाएंगी और वो दोबारा लूजर का ताज नहीं पहनना चाहता। राही उसे समझाती है कि अभी ग्रैंड फिनाले बाकी है और जब तक हार नहीं जाते तब तक हार नहीं माननी चाहिए। वो प्रेम से कहती है कि वो हर कदम पर उसके साथ है और उसे पूरा भरोसा है कि जीत प्रेम की ही होगी। तभी ख्याति परेशान होकर वहां आती है। वो बताती है कि प्रांसी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लगातार रो रही है। शायद उसके पेट में दर्द है। ये सुनकर प्रेम और बाकी लोग तुरंत प्रांसी के पास जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अंश के पास होती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। वो बार बार पूछती है कि अंश ठीक तो है ना। प्रेरणा कहती है कि जब तक अंश घर नहीं आया था तब तक अनुपमा ने खुद को संभाल रखा था, लेकिन अंश को देखते ही उनका सारा डर आंसुओं में निकल गया। अंश अनुपमा को समझाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। दिग्विजय बताता है कि जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां गड्ढा था, जिसकी वजह से अंश का पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी अंश के साथ हैं और उसे कुछ नहीं हो सकता। अंश भी मजाक में कहता है कि उसके साथ इतनी सारी महिलाएं हैं जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तभी दिग्विजय प्रांसी का नाम लेता है। अंश तुरंत पूछता है कि उसकी बेटी प्रांसी ठीक तो है ना। अनुपमा उसे बताती है कि प्रांसी को कुछ नहीं हुआ, बस उसके पेट में दर्द था और राही प्रेम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अंश तुरंत अपनी बेटी के पास जाने की बात करता है, लेकिन घर वाले उसे रोकते हैं क्योंकि उसके घाव अभी ताज़ा हैं।
अनुपमा कहती है कि अंश को जाने देना चाहिए, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकता। जब तक अंश अपनी बेटी को देख नहीं लेगा और उसे गले नहीं लगा लेगा, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय से कहती है कि वो अंश के साथ जाए। इधर किंजल कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि प्रांसी बिल्कुल ठीक हो। लीला को एक साथ अंश का एक्सीडेंट और प्रांसी की तबीयत खराब होना अशुभ लगने लगता है। वो कहती हैं कि दोनों परिवारों के बीच पहले से तनाव है और अब ये छोटी छोटी घटनाएं कहीं किसी बड़ी मुसीबत का संकेत तो नहीं। लीला पंडित जी से बात करने की बात करती है, लेकिन बाबूजी समझाते हैं कि पंडित जी ना सड़क ठीक कर सकते हैं और ना ही प्रांसी को दवा दे सकते हैं। तभी अनुपमा के पास ख्याति का मैसेज आता है, जिसमें प्रांसी की फोटो होती है। प्रांसी आराम से सो रही होती है। ख्याति बताती है कि अब उसके पेट में दर्द भी नहीं है और वो कुछ देर खेल भी रही थी। साथ ही वो अंश को भी आराम करने के लिए कहती है। ये देखकर अनुपमा को थोड़ी राहत मिलती है और वो सोचती है कि अब ये फोटो अंश को दिखा देगी ताकि उसे भी चैन मिल सके। इसके बाद रात को अनुपमा खुद बहुत परेशान होती है। वो दिग्विजय से कहती है कि प्रांसी रो रो कर थक गई थी, अंश को चोट लगी है, फिर भी वो अपनी बेटी की चिंता में सो नहीं पा रहा। ऊपर से लीला के घुटनों का दर्द, परी की चिंता और प्रेम की नाराजगी, सब कुछ एक साथ चल रहा है। अनुपमा कहती है कि अब उसे लीला की बातों पर विश्वास होने लगा है कि शायद इस परिवार को किसी की नजर लग गई है। अनुपमा आगे कहती है कि अब हर सुबह उठते ही उसके मन में डर रहता है कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। रात को भी ठीक से नींद नहीं आती और जब भी फोन आता है तो दिल घबरा जाता है कि कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि जो हो चुका है उसके बारे में सोचने के बजाय आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचकर डरना क्यों। अनुपमा कहती है कि उसने सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दिया है। आज अंश का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। प्रांसी भी अब बिल्कुल ठीक है और आज टास्क भी जीत गए। फिर भी जब खुशियां आती हैं तो थोड़ा सा दुख सारी खुशी खराब कर देता है। अनुपमा को डर लगता है कि पता नहीं ये खुशियां उसके परिवार को रास आएंगी या नहीं। दिग्विजय पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है। अनुपमा हाँ कहती है। दिग्विजय समझाता है कि जिंदगी में ऐसी कई रातें आएंगी जब वो दुखी होगी और ठीक से सो नहीं पाएगी, लेकिन उसने जितनी मुश्किल रातें देखी हैं उनके बाद सवेरा भी देखा है। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अनुपमा कहती है कि वो ना डूब पा रही है ना तैर पा रही है, इसलिए अब वो वक्त की धारा के साथ बहना चाहती है। दिग्विजय उसकी बात सुनकर खुश होता है और उसके लिए चाय बनाने चला जाता है। दूसरी तरफ मोटीबा के पास पंडित जी आते हैं। मोटीबा उनसे पूछती हैं कि प्रेम कंपटीशन जीतेगा या नहीं और प्रांसी बार बार बीमार क्यों पड़ रही है। उन्हें परी और राही की भी चिंता है और अपनी बहू की जिंदगी को लेकर भी डर लगता है। मोटीबा को लगता है कि कहीं उनके परिवार को किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। पंडित जी कहते हैं कि बात सिर्फ बुरी नजर की नहीं बल्कि घर में फैली नेगेटिविटी की भी है। जलन, लालच और नफरत सिर्फ मन में नहीं रहती बल्कि पूरे वातावरण पर असर डालती है। इसी वजह से प्रांसी बार बार बीमार पड़ रही है और परिवार के बाकी लोगों पर भी इसका असर हो रहा है। पंडित जी आगे कहते हैं कि प्रेम की जीत के बारे में वो अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सबसे पहले परिवार के माहौल को शुद्ध करना जरूरी है। इसके लिए पंडित जी बताते हैं कि प्रांसी की तबीयत ठीक करने के लिए सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक अखंड दीप जलाकर लगातार जाप करना होगा। लेकिन मोटीबा ये पूजा अकेले नहीं कर सकती, उन्हें शाह परिवार के साथ मिलकर ये उपाय करना होगा, क्योंकि प्रांसी जितनी कोठारी परिवार की है उतनी ही शाह परिवार की भी है। प्रेम ये सुनकर नाराज हो जाता है और कहता है कि उस परिवार के साथ मिलकर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन राही उसे समझाती है कि जितना प्यार वो लोग प्रांसी से करते हैं उतना ही शाह परिवार भी करता है। राही कहती है कि प्रांसी के लिए वो लोग कभी मना नहीं करेंगे और पंडित जी ने साफ कहा है कि नेगेटिविटी दूर करनी जरूरी है। मोटीबा भी कहती हैं कि वो इस उपाय के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में अनुपमा अंश को आराम करने के लिए कहती है। वो उसे प्रांसी की तस्वीर और ख्याति का मैसेज भी दिखा देती है कि प्रांसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंश कहता है कि उसे नींद नहीं आएगी, वो बस अपनी बेटी को देखना चाहता है। प्रेरणा भी कहती है कि काश वो प्रांसी को यहाँ ला पाती, लेकिन इतनी रात को वहां जाना संभव नहीं है। तभी घर की बेल बजती है। दरवाजा खुलता है तो सामने मोटीबा खड़ी होती हैं। आने वाले एपिसोड में शाह और कोठारी परिवार एक साथ दिखाई देंगे। तभी मीडिया वाले पहुंचकर दोनों परिवारों पर आरोप लगाते हैं कि ये कैमरे के सामने एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं,
लेकिन असल में एक साथ हैं। तभी कंपटीशन के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि दोनों परिवार यहाँ किसी साजिश के लिए नहीं बल्कि एक टास्क के लिए इकट्ठा हुए हैं। मीडिया को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद कार्यकर्ता बताते हैं कि अब दोनों टीमों को नया टास्क करना होगा, जिसमें दो दो लोगों की जोड़ी बनेगी। एक व्यक्ति दूसरे को हुक्म देगा और दूसरे को वो हुक्म मानना पड़ेगा। साथ ही कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रांसी के लिए पूजा और जाप चलता रहेगा और उनका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्ची जल्द ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ कैमरास लगे रहेंगे, इसलिए सभी को सावधान रहना होगा।